हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। तो चलिए ले चलते हैं उस डरावनी कहानी की ओर। तो हेलो दोस्तों, मैं पीके और मेरी टीम में है मेरी दोस्त जैसी। यह कहानी मोलिसा की है, जो 48 साल की एक महिला है। मोलिसा की एक बेटी है जिसका नाम मोली है। मोली और मोलिसा दोनों एक साथ रहती है। मोलिसा ने मुझे 2 दिन पहले फ़ोन किया था, शायद उसको कोई समस्या है। चलिए मैं आपको उससे लाइव बात करवाता हूँ। हाय मोलिसा, मैं पीके बोल रहा हूँ। मुझे आपका मैसेज मिला था, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मोलिसा बोली, मेरी बेटी पिछले कुछ दिनों से बदली बदली है। उसका व्यवहार जानवरों के जैसा हो गया है। रात को उसके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती है, कुछ गुर्राने की और दीवार को खुरचने की। मुझे उसकी चिंता हो रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने बोला, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मोली के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वह बहुत डरी हुई हो, और या कहीं बाहर किसी घटना में उसके बाद आने के बाद उसका व्यवहार बदल गया हो? मोलिसा बोली, हाँ, मेरी बेटी 3 सप्ताह पहले किसी टूर के लिए बाहर गई थी। वहाँ से आने के बाद उसका व्यवहार बदल गया है। फिर मैंने बोला, ठीक है, आप हमें आपके घर का एड्रेस भेज दीजिए, हम कल शाम को आपके घर आएंगे। फिर मोलिसा बोली, ठीक है, मैं आपको अपनी जानकारी भेजती हूँ। आज मैं और जैसी दोनों मोलिसा के घर पर जाने वाले हैं। आखिर मोली को क्या हुआ है ये हम आपको वहीं चलकर बताएंगे। हम शाम के समय अपनी कार से मोलिसा के घर निकल गए। मोलिसा ने जिस एड्रेस को भेजा था वह एक सुनसान इलाका, सूखे पेड़, पंछियों के चिल्लाने की आवाज़ कोई शमशान से कम डरावना नहीं था। हमने मोलिसा के घर पर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक औरत आई। मैंने पूछा, क्या आप मोलिसा हैं? उसने हाँ कहकर हम दोनों को अंदर बुलाया। हमने मोलिसा से बात करने की कोशिश की और मोली के बारे में जानकारी भी पूछी। मोलिसा ने बताया कि मोली अभी उसके कमरे में ही है। वह रात को गुर्राने लगती है और दीवारों को खुरचती है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वह मुझे सोती हुई दिखाई देती है और दीवारों भी साफ़ होती है। उसके साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। प्लीज़ आप उसको ठीक कर दीजिए। इतना कहकर मोलिसा रोने लगी। हमने मोलिसा को समझाया और कहा, क्या आप हमको मोलिसा के कमरे में कैमरा लगाने की इजाज़त देंगे ताकि हम वास्तविक स्थिति को जान पाएँ और कैमरे में अंदर क्या चल रहा है। मोलिसा की पोजीशन को देखकर परमिशन हमने उससे कैमरा लगाने के लिया और मोली के कमरे में कैमरा लगा दिया, जिससे पता चल सके कि उसके साथ हर रोज़ रात को क्या हो रहा है। और हम लोग भी उसी घर में सो गए। फिर रात को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने जेसी को उठाया और गौर से सुनने को कहा। हम दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ मोलिसा की थी। जैसे जेंसी डर गई थी, लेकिन मेरे कहने पर वह मेरे साथ बाहर आई और हम दोनों मोलिसा के कमरे में गए। हमने देखा कि मोलिसा अपने कमरे में नहीं थी। हम उसके बिस्तर के पास गए तो देखा, ओ माय गॉड, उसका बिस्तर तो खून से भरा हुआ था और बालों का गुच्छा था। हम दौड़कर मोली के कमरे में गए। मोली भी वहाँ नहीं थी। हमने सभी कैमरों को इकट्ठा किया और पीसी से कनेक्ट किया। सबसे पहले मोली के कमरे को देखा। मोली के बिस्तर पर अपने आप से उठी और उठते ही अपनी गर्दन को 180 डिग्री पर मोड़ दिया। ये तो कोई भूत ही कर सकता था। फिर मोली ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगी, इधर उधर घूमती वही वहाँ अपने दोनों हाथ से दीवार को खुरचने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। ये मोली तो नहीं हो सकती, मोली में कोई भूत घुस गया है। मोली अपने कमर से झुक गई और हाथ को लटकाते हुए कमरे से बाहर गई। कमरे से बाहर निकलते ही वह मोलिसा के कमरे में गई और उसके बालों को पकड़कर उसे नोचने लगी। मोली ने मोलिसा के बालों को तोड़ दिया और गले को काटकर बिस्तर पर खून खून
कर दिया था। इसके बाद मौली के कैमरा के पास आई और उसने कैमरा को भी बंद कर दिया। इसके बाद क्या हुआ इसका पता हम कैसे लगाए, यह हमको समझ में नहीं आ रहा था। हमने उसके निशाने का पीछा भी करने की कोशिश किया लेकिन कोई निशान ही नहीं था। हमने पूरा घर छान लिया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हम दौड़कर घर के बाहर गए लेकिन घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। हम अब आगे क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम वहाँ से चले गए। मौली को क्या हो गया था, आखिर मौली ने अपनी माँ पर हमला क्यों किया, बहुत सारे सवाल हमारे और आपके मन में चल रहे होंगे। हम इन सवालों को आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अगर इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसकी दूसरी पार्ट हम आपको जल्द से जल्द लेकर ज़रूर आएंगे।